तो जो आज का जजमेंट आया है उस पे आप लोग के क्या ओपिनियन है? आप लोग ज़रा रेडी हो जाइएगा, हम एक एक लोग का नाम लेते रहेंगे और आप लोग क्या करिएगा उसको बताइएगा कि जो आज का जजमेंट आया है जो कि डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा हुआ है, आपके करियर से जुड़ा हुआ है। और एक समय ऐसा आया था कि आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे, आप लोग बिल्कुल हताश हो गए थे, घबरा गए थे कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा घबरा गए थे कि 3 साल हम कैसे वेट करेंगे, 3 साल कोर्ट जाना पड़ेगा, घर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, अगर हमारी शादी हो जाती है तो इन लाज लोग अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो है आर्गूमेंट में उठाई भी गई थी। तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेकर हम आप लोग से, चूँकि डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा हुआ ये मैटर है, तो हम लोग एक एक लोग को हम नाम लेते जाएंगे। और देखो ज़्यादा नहीं, केवल आप लोग 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक साथ सबसे पूछना चाहते हैं कि ये जजमेंट आने से आप लोग खुश हैं कि नाराज़ हैं? सर खुश है सर। बहुत ही खुश है सर। आज के आई जजमेंट एम से? वेरी हैप्पी। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। अब चलिए एक एक लोग से हम बात करते हैं। कानपुर से राहुल जी जुड़े हुए हैं। चलिए राहुल जी, आप बताइए आज के जजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो कोई शब्द ही नहीं है सर कहने के लिए। बहुत ही अच्छा जजमेंट आया सर, क्योंकि 1 साल से हम लोग की जो लड़ाइयाँ जो चल रही हैं इसके लिए कि जो जजमेंट आप लोग के बीच में जो आज आया है तो सर बाकी बहुत ही सर काबिल। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसी क्रम में शिव यादव अयोध्या से जुड़े हुए हैं। शिव जी बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, समय से रेगुलर क्लास लेते रहते हैं। बताइए शिव जी, आपका क्या कहना है? सर बहुत खुशी की बात है। और सर हम 2025 में एलएलबी कर पाए हैं पूरा। इसके बाद हमको उम्मीद नहीं थी कि हम कभी जज की परीक्षा में बैठ पाएंगे, लेकिन अच्छा, जो निर्णय आया हुआ है हमको बहुत खुशी है सर। और हम आपको बहुत बधाई देते हैं सर चलिए चलिए कि आपने लगातार अपना प्रयास जारी रखा और आपको भी सफलता मिली। हाँ भाई, हम तो प्रयास जारी रखेंगे, आप ही लोग के लिए समर्पित रहते हैं। 24 घंटे में 8 घंटा सोना छोड़ दो, 16 घंटे 12-13 घंटा तो आप ही लोग के साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रभूषण जी, आप बिहार से हैं? नहीं सर, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। गोरखपुर से, हाँ बताइए चंद्रभूषण जी। सर मैं भी 2023 का एलएलबी पास आउट हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से। मैं भी जजमेंट से बहुत खुश हूँ। अच्छा और अच्छा। सर आपकी वीडियो हम देखते रहते हैं कि हम यही सोचते थे कि कम से कम जजमेंट हम लोगों को मौका दे। और 3 साल प्रैक्टिस भी नहीं हुआ है, मौका दे। हम लोग लगता था कि बाहर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब खुशी है कि आपके संग जुड़ के पढ़ेंगे और आने वाले समय में जज बनेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई, अग्रिम बधाई। चलिए नए स्टूडेंट दिव्या। सर मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एग्जाम से क्लियर हुआ है, तो मुझे सिर्फ फॉर्म भरने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। तो फॉर्म भरने का तो मौका मिलेगा, आप क्या दिक्कत है? और इसलिए सर मतलब मुझे बहुत खुशी है कि अब मुझे 3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मिठाइयाँ खिलाओगे जजमेंट आने सर खुशी में? बिल्कुल। चलो ठीक है, वेरी गुड। सुरभि राजादा, बताइए सुरभि जी। सर मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ, तो मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लाती, इसलिए कि मुझे मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। चलिए वेरी गुड। प्रभात मधेपुरा। सर जजमेंट सर नाले के बहुत ज़्यादा सर गलत था। जजमेंट सर पक्ष में आया सर, देर से आया सर, दुरुस्त आया सर। हाँ, देर आए दुरुस्त है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जो मुहावरा वगैरह है वो बिल्कुल सही होता है, मत सोचा करिए। मुहावरा का बड़ा अर्थ होता है। ठीक है, जितेंद्र बोकारो। जी सर, सकारात्मक है सर, और नए युवाओं के लिए बहुत अच्छा फायदे की बात है। जो जो इस उम्र में है तो परीक्षा दें सर। चलिए, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात। देखिए आपका नाम भूल जाते हैं भाई, जो आप क्लास पी के राज की, आपका नाम हम क्लास में भी भूल जाते थे। हाँ जरा। पवन, हाँ पवन, पवन, हाँ पवन बोलिए आप। आंतरिक दिल से हम बहुत ही खुश हैं सर। और आपके संरक्षण में हमें बार बार यह महसूस होता रहता था, क्योंकि स्टूडेंट के पॉजिटिव में जैसे ही सभी आयोग को तत्काल प्रभाव से मतलब स्थगित किया गया था या फिर डेट भी आगे एक्सटेंड किया गया था जुडिशरी को लेकर के, तो उस समय हमको थोड़ा एहसास हुआ कि सर के कहने के अनुसार से जो है बहुत ही ज्यादा मतलब स्टूडेंट के फेवर में ही जजमेंट आएगा, और वही हुआ सर। चलिए चलिए, मेरा मतलब आंतरिक सब आप लोग के जो आप लोगों ने लगातार, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। और एक आप लोग को चांस मिला है और हमें तो आप लोग से, हमें तो पूरी उम्मीद थी।
अब यह है कि चूँकि ऑनरेबल कोर्ट का ऑनर करना था, इसलिए खुल के नहीं कह सकते थे कि आप लोग को चांस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट की मान मर्यादा का भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, वो सब ऑनरेबल जस्टिस लोग हैं। लेकिन अंतरात्मा तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि चांस नहीं मिलेगा, वो अंतरात्मा बोल रही थी कि आप लोग को ज़रूर चांस मिलेगा। चलिए भास्कर। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद कि आपने डे वन से यह दिलासा दिला के रखे थे हम लोग को कि कुछ न कुछ अच्छा ही निर्णय होगा, क्योंकि हम लोग तो हतोत्साहित हो गए थे। विशेषकर हम तो खुद आपसे बातें की हुई थी, तो आपने समझाया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस निर्णय में सर जितना हम लोग पैसेंस हो चुके थे, सबसे पहले तो सर आपका चरण स्पर्श किया, आपने इतना पैसेंस रखे और कंटिन्यूअस हम लोग को वीडियो के माध्यम से एज ए गार्जियन आपने सपोर्ट किया। बिल्कुल सर, आपको चरण स्पर्श। और आज ये माननीय न्यायालय का जो भी जजमेंट आया है वो हम लोग के लिए हितकारी रहेगा और आने वाला समय में निश्चित सर हम लोग आपके संरक्षण और सानिध्य में रहकर एक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और इसमें आपका सदैव मार्गदर्शन और आपका साथ हमेशा मिलता आ रहा है और आगे भी उम्मीद है कि मिलेगा ही। इसलिए इस निर्णय से सर हम बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत खुशी है कि जी सर, धन्यवाद। देखिए आप लोग कभी हमको अपने से अलग मत समझिएगा। जितना देखो हमारी उम्र को भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, जितना हमसे हो सकता है हम आप लोग के लिए लगे रहते हैं और थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो आप लोग के लिए तुरंत आने की कोशिश करते हैं। आज सुबह से ये रूटीन चल रहा है, मॉर्निंग की क्लास थी, जो जूरिस्प्रूडेंस की मॉर्निंग की क्लास थी, लोगों ने उसको लिया। क्लास ख़त्म हुई तो पता चला कि ऑनरेबल जजेस लोग अपना जजमेंट सुनाना शुरू कर दिए हैं, तो उसको पहले समझना पड़ता है जजमेंट में क्या वो ऑनरेबल जस्टिस बोल रहे हैं। पूरे जजमेंट को सुना गया, फिर उसको एनालाइज़ किया गया, फिर आप लोग के सामने रखा गया, ठीक है। शुरू में तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल हम घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस, ठीक है। जो चंद्रन साहब जज साहब थे उन्होंने तो डिसमिस का मतलब उनका ये कहना था कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को चैलेंज किया गया था वो हम डिसमिस कर रहे हैं, और जो कूलिंग पीरियड की बार बार बात हो रही थी उसको उन्होंने क्या किया, एनालाइज करके पूरा बहुत अच्छा जज दिया है, ठीक है। चलिए कृष्ण कुमार वकील साहब बताइए। कृष्ण कुमार। सर सबसे पहले तो सर बताया था कि मिलेगा सर, 35 हटेगा, लेकिन उससे ज्यादा की 100% ज्यादा होता है। और खासकर जो दिव्यांग भाई बहन जो है उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ सर। बिल्कुल सही बात है, उनके लिए भी अच्छा हुआ। दिक्कत होती थी, लेकिन सर आपका आशीर्वाद है सर, बहुत कुछ अच्छा हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात। शाहिद, शाहिद तुम्हारे जजमेंट डाल दिए, इतना जजमेंट डाले कि हमको लगता सब। बताइए शाहिद, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लगा और आपका पूरा वीडियो देखा, बीच में मतलब आप भावुक भी हो गए थे जजमेंट के बाद की, मतलब आप लोग के प्यार ने भावुक कर दिया था। अब ये है कि आप जो है हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाइए ताकि हम लोग जुडिशियल ऑफिसर बने बिहार में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर एक बात कहना चाहेंगे इसमें हम कि सर हमने लगभग कम से कम 25-30 ट्यूटर को देखा है यूट्यूब पर और 10-10 बार उन लोगों को देखा, लेकिन आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता है सर, ये सच्चाई है। उसके बाद ही मैं दोबारा ज्वाइन किया हूँ आपसे। एक बार तो मैंने ज्वाइन किया था तब BNWCBA से लोग फर्स्ट टाइम जब आया था, तो वो शायद आपका पहला क्लास था होगा जो BA से पढ़ाए होंगे, तो उसमें से हम एक स्टूडेंट थे, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन दोबारा फिर हमने ज्वाइन इसीलिए किया कि आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता है सर। तो जब आपने ज्वाइन की बात समझ में शाहिद, जब आपने ज्वाइन किया था क्यों तलाक दे दिया था फिर? नहीं सर, उसमें हुआ ये था ना सर कि वो असल में मेरा वहाँ पर जहाँ पे हम रह रहे थे बाहर में, मतलब स्कूल तो मेरे घर से बहुत दूर था उस वक्त, 80 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पे रहने में दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग स्कूल के पास शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो उसकी चलिए आप लोग के लिए अभी हम आके एक योजना बताएंगे। पहले आप लोग से ज़रा हम आप लोग की बात को सुनना चाहते हैं, फिर हम लोग आपसे फिर हम आप लोग से भी बात भी और करेंगे। शिव चौबे, शिव जी जौनपुर के हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं, जब अनअकैडमी पे हम क्लास लेते थे तब से। हाँ शिव जी, कैसा महसूस कर रहे हो भाई आप? जी सर, बढ़िया महसूस। जस्ट मेरा अभी 3 साल सर सितंबर में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, वैसे तो ये आने के बाद काफ़ी आहत हुआ था मैं, लेकिन अभी जो आ गया है उससे काफ़ी रिलैक्स है, शायद बिहार में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन सर जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकेडमिक चीज़ें कवर नहीं कर पाती, वो आप प्रैक्टिस में ही जाके चीज़ें सीख पाते हो। तो कहीं न कहीं
वो ठीक थी, लेकिन एकदम से इस तरीके से इम्पोज करना वो भी सही नहीं था कि एक बहुत बड़े विद्यार्थी वर्ग को जो है परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाता। तो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत सराहनीय कदम है, इसकी मैं बहुत जो है स्वागत करता हूँ। और इसमें जो है जो 1 साल का दिया है, फिर 2027 से वो सब चीजों को कंसीडर किया जाएगा फर्दर करके एज पर जजमेंट। तो सर बहुत अच्छा जजमेंट है, और एकदम से जो 3 साल का बाढ़ लग गया था वो उससे काफी राहत मिली है। तो मैं ओवरऑल सारी चीजों को देख के कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया, स्वागत ही होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपका विचार। नूतन कुमारी मधेपुरा, वो है नूतन कुमारी की जो अभी AIB की क्लास के लिए जुड़ी हुई है। अच्छा, इनका शक्ति परिहार रांची। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत अच्छा जजमेंट रहा। सबसे पहले आपको थैंक यू, और उसके बाद जजमेंट को थैंक यू सर। धन्यवाद। और मैंने तो हर एक चीज आपसे सीखा है सर, उससे पहले कुछ सीखा ही नहीं। जो भी सीखा है, और मुझे मौका मिलेगा इस बार तो मैं इस बार एटलीस्ट फॉर्म तो भर पाऊंगा। बिल्कुल और आपकी गाइडलाइन में हो सकेगी सर, मैं पॉजिटिव करूंगा जो भी करूंगा। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। संजय जी। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के जजमेंट के बाद? मैं तो महसूस ठीक ही कर रहा हूँ सर। अच्छा, थोड़ा और प्रैक्टिस अगर रहा था, पोलिंग प्लेस 1 साल एक्सटेंड कर देता, प्रैक्टिस रहता तो जरूरत आता है, क्योंकि मैंने व्यवहार में देखा है। मैंने 13 साल से 18 साल कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में। अच्छा। और DLSA का पैनल अधिवक्ता भी हूँ 3 कोर्ट का, पक्सो का और जो न्यायालय का सारा है डिवीजन में। अच्छा। तो मैंने देखा है कि जो नए लोग आते हैं सर, उसमें उनको प्रेस्क्राइब बनाना पड़ता है कि सर ऐसे कीजिए। भले वो लोग का लॉ फील्ड में है कि अनुभव होता है, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन व्यवहार में लगभग 3 साल उनको लग ही जाता है। आपको कोई भी ऑर्डर पास करना है तो पेशकार से पूछते हैं सर कि सर इसमें बोले पेशकार सर क्या करना होगा, तो उनको वो बताते हैं कि ऐसे कीजिए सर, ऐसे कीजिए। तो भाई देखो, वकालत तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है चाहे जितने वकील सीनियर होते जाए, मुंशी जी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, जितने भी जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो चैम्बर के मुंशी जी बताते रहते हैं। ठीक है ना। अब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे रीडर पेशकार साहब रहते हैं, तो वो तो देखिए एक जुड़ाव होता है, कुछ न कुछ सीखना पड़ता है वहाँ पे जाके। तो नहीं ठीक है, अच्छा है। और सर अच्छा है कि बच्चे के लिए लोगों के लिए का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। एक साल से वो रिमूव कर दिए थे ना, एक ही बार में रिमूव कर दिया, वो गलत था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत था। नॉलेज तो वो नहीं, देखिए कोर्ट ने, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, हमने एनालाइज भी किया था, तो उन्होंने ये बोला है कि 27 तक जो वैकेंसी आएगी 31 मार्च तक, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है तुरंत कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं मिलेगी। 1 साल आप जो है ट्रेनीज़ के रूप में ट्रेनिंग एकेडमी में काम करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे 1 साल, जो भी स्टेट की एकेडमी है। जैसे यूपी वाले सेलेक्ट होंगे लखनऊ में, बिहार वाले सेलेक्ट होंगे पटना में। 1 साल तो आपको वो ट्रेनिंग करनी है। फिर इसके बाद ये कहा गया है, फिर आपको 6 महीने की 2 ट्रेनिंग करनी है। एक 6 महीने की ट्रेनिंग जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी है, HJS के अंडर में या डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में। फिर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज के पास। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तब आपकी जो है पोस्टिंग होगी। और देखिए एक चीज़ जो बहुत अच्छा जजमेंट रहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो वैसे भी जब आप लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एंट्री करते हो तो सैलरी आप लोग को मिलने लगती है। जो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्कशिप करोगे या हाई कोर्ट में क्लर्कशिप करोगे तो ये कहा गया कि जो ग्रॉस सैलरी है उसका 50%, यानी ऐसा नहीं कि 6 महीना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी ऑनरेबल जज के साथ काम कर रहे हैं या हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई पैसे वगैरह नहीं, पैसे मिलेंगे ग्रॉस सैलरी का हाफ। तो इस तरह 2 साल की आपकी ट्रेनिंग हो गई, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी जुडिशल एकेडमी में हो गई और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी कोर्ट के अंदर हो गई। अब 2 साल तो आपने ट्रेनिंग कर लिया। रही बात ये कि जो 1 अप्रैल 2027 आएगा, 1 अप्रैल 2027 के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें 1 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, किसी सीनियर के अंडर में रहना पड़ेगा। अभी इसमें क्लैरिफिकेशन आना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वकालतनामा वगैरह मस्ट है, कैसे होगा। और जो 10 साल के आप ऐसे सीनियर को ज्वाइन करिएगा जिनके प्रैक्टिस 10 साल की हो चुकी है। 1 साल का वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जिस पे काउंटर सिग्नेचर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का होगा। और बाकी जो 2 साल की ट्रेनिंग है 1 अप्रैल 2027 के बाद, 1 साल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, फिर 1 साल 6 महीना आप ट्रेनिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास और 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे आप हाई कोर्ट के पास। और ये कहा गया कि ये जो आज का जजमेंट है ये 5 साल तक बना रहेगा।
5 साल यानी जब 21 अगस्त 2031 आएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बार इसका फिर से रिव्यू करेगा कि जो ये एक्सपीरियंस लगा के भेजा गया जुडिशल ऑफिसर की वर्किंग कैसी है। तो जो उस समय उनको डिसीजन में अगर कुछ चेंज करना होगा या कुछ प्लस माइनस करना होगा तो करेंगे। यानी 5 साल तक आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके, अब ये जजमेंट में देखिए कुछ नहीं होगा। पहली बात, ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील तो होती नहीं, आप लोग जानते हो। केवल एक ही चीज़ होती है, रिव्यू हो चुकी है, रिव्यू का डिसीजन आ चुका है, तो अब इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। किसी और अथॉरिटी को पावर नहीं है कि कोई अथॉरिटी इसमें कोई चेंज कर दे। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा ने बिना मतलब का भी जजमेंट आया नहीं था, हरियाणा ने ज़बरदस्ती कूद के एक अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। हरियाणा ने कहा हमारे यहाँ जुडिशल ऑफिसर के लिए 3 साल कंपल्सरी है। तो आप ये बताइए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आर्टिकल 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है होल द इंडिया में माना जाता है। हरियाणा स्टेट को इतनी जल्दीबाजी क्या थी, ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आज की डेट से ध्यान रखिएगा, जो भी वैकेंसी आएगी जो आज कोर्ट ने फाइंडिंग दिया उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो 5 साल के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। और इस बीच में अब देखिए हम आप लोग से क्या कहना चाहते हैं। आप लोग अगर सच में दिल से खुश हैं आज के जजमेंट से, तो हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मन मन में शपथ लीजिए कि हम अपना नीड को कम कर देंगे, अपनी आवश्यकता को कम कर देंगे, अपने जो समय को हम इधर उधर गंवाते थे उसको कम कर देंगे, सोशल लाइफ को कम कर देंगे। सारी चीज़ में कटौती कर करके हम डेली कम से कम 7 से 8 घंटा स्टडी करेंगे। 7 से 8 घंटे स्टडी का मतलब ये है कि जो आप क्लास लेते हो उससे कोई लेना देना नहीं। जो आप क्लास लेते हो उसमें आपको पढ़ाया जाता है वो आपकी सेल्फ स्टडी में कतई काउंट नहीं होता। तो आप लोग 7 से 8 घंटा कम से कम स्टडी करिए। जिसके पास अगर जो कोर्ट जाता है, कोर्ट छोड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आप और कोई काम करते हैं उसको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 घंटे के आसपास जो आपके पास जिम्मेदारी है, कोर्ट जाते हैं, कोई टीचिंग में करता है, आप अपना काम करिए। 8 घंटे से ज़्यादा किसी की नौकरी नहीं होती। 8 घंटे की नौकरी करिए, 8 घंटे में पढ़ाई करिए और बाकी 8 घंटे में सोने को, अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बिल्कुल आराम से, जिसको कहते हैं साउंड स्लीप, सोइए। और ये जीवन भर नहीं करना है, ये केवल आपको 1 से 1.5 साल करनी है। अगर 1 से 1.5 साल आप लोग इस काम को कर जाएंगे, अपने टाइम टेबल को बनाइए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। उसमें कभी भी ये नहीं कि आज होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है तो आपने आज पढ़ाई उठा के बंद कर दिया। वो एज से आप लोग ऊपर उठ गए। बहुत सी होली खेला, बहुत से दिवाली मनाया, बहुत से ईद बकरीद मनाया, बहुत आपने घूमा टहला, मामा चाचा नाना क्या टहला घूमा, खूब सोशल मीडिया में रहे, खूब फेसबुक व्हाट्सअप चलाया, खूब किया। 1.5 से 2 साल बंद कर दीजिए। 1.5 से 2 साल के लिए टोटली बंद कर दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप हो गए स्वतंत्र। जब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको जो भी करना हो आप करिए, कोई आप पे रोक टोक नहीं लगाएगा, ठीक है ना, और ना आपके करियर पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन अगर इधर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोशल हो गए तो आपके करियर पर असर पड़ेगा। तो आप लोग अपने करियर को सब देखिए, करियर से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कुछ भी हो जाइए, कितना भी आप समाज सेवी बन जाइए, कितना भी आप अच्छा नेचर डेवलप कर लीजिए, लेकिन अगर आज के समय में आपके पास पद नहीं है तो आपका कद नहीं है। ध्यान रखिएगा, पद है तभी कद है। अगर आप जुडिशल ऑफिसर में सेलेक्ट हो जाते हैं इस एज में तो आगे आप लोग का प्रमोशन पाते पाते बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो देखिए, जो एक बाधा थी, हम भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि क्या होगा। 35 साल में पहली बार हम 1.5 साल बहुत चिंतित रहे, 20 मई 2025 से। और ये चिंता अंदर अंदर हमको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। अब हम अपनी पीड़ा किसको बताएं? हम तो अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकते। आप लोग तो चाहे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो, चाहे फ़ोन कर रहे हो कि सर क्या होगा, लेकिन हमें ये लग रहा था, हीयरिंग जो भी हीयरिंग हुई है, 8-10 डेटों पर हीयरिंग हुई, हमने पूरी हीयरिंग को सुना, ठीक है। बार बार हमको ये लग रहा था, जो हीयरिंग में निकल कर सामने आ रहा था, कि कूलिंग पीरियड देंगे, ठीक है। तो वो आप लोग को आज मिल गया। आप लोग के लिए आज बहुत ही, जिसको कहते हैं, अच्छा दिन है, शुभ दिन है। अब आप लोग अपनी तैयारी को इस स्तर पे करिए, इस लेवल पर करिए कि जब आप लोग की वैकेंसी आवे नवंबर के बाद, जो भी वैकेंसी आएगी, मान के चलिए एग्जामिनेशन कोई भी जनवरी फरवरी के पहले नहीं हो पाएगा। तो जो इधर आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो पहले आप अपने को सेलेक्ट करिए किस स्टेट में जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जहाँ की वैकेंसी निकली वहाँ भाग गए। तो हम अक्सर सेमिनार वगैरह जब होता है, हम आप लोग को बोलते रहते हैं, आज यहाँ पर भी बता दें, पहले आप अपने जुडिशल सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए।